आप रेलवे, एसएससी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अगर करंट अफेयर्स की वजह से आपका रिजल्ट नहीं हो रहा है तो फिर ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं इसमें टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लाया हूं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए, पहला हमारा है कि कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है। कौन सा देश यूनेस्को से बाहर हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वो कौन सा देश है जो कि यूनेस्को से बाहर हुआ है। तो जी हाँ, वो अमेरिका है जो अभी यूनेस्को से बाहर हुआ है। यूनेस्को से अपना मेंबरशिप को उन्होंने हटा लिया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है। डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है। तो आपको बताना है कि डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है। तो जी हां, इसका नाम है फिनो पेमेंट बैंक। फिनो पेमेंट बैंक ने, ठीक है, ध्यान में रखेंगे कि डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता किसने लॉन्च किया है, तो है फिनो पेमेंट बैंक। आपसे सिर्फ इतना भी पूछ सकता है कि गति बचत खाता किस बैंक के द्वारा जारी किया गया है, तो आपको ध्यान में रखना है जी हां, कौन सा, तो फिनो पेमेंट बैंक। अगला क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर है। इसका मतलब है कि जो हेनले एक वो पासपोर्ट का वैल्यू को निकालता है, जिसमें कि जिस कंट्री का पासपोर्ट का जितना ज्यादा वैल्यू होता है उसको रैंकिंग उतना ज्यादा मिलता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास उस कंट्री, जो कंट्री टॉप कंट्री है जिसके पासपोर्ट का वैल्यू होता है, तो आपको किसी भी कंट्री में वीजा ऑन अराइवल मिल जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि आप उस कंट्री में पहुंचो और वहां पर आपको वीजा तुरंत मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि आप वीजा के लिए पहले अप्लाई करो, फिर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, समय लगेगा, लेकिन वहां पर आप एयरपोर्ट पे पहुंचे उस देश का और तुरंत वहां अपने आप देश का पासपोर्ट दिखाइए और आपको तुरंत वीजा मिल जाएगा। तो इसमें जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में है वो आपको सिंगापुर पहले पोजीशन पे है, सिंगापुर। तो इसका मतलब है कि सिंगापुर के लोग अगर दुनिया के किसी भी देश में जाएं तो उसको एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ ही उस कंट्री में वीजा मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। किस राज्य ने सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है। दैट मीन्स कि इस राज्य में अब सफाई कर्मचारी के लिए भी एक आयोग होगा, जिससे कि सफाई कर्मचारी को सेफ्टी मिल पाएगा और उनको जो जो चीजें नहीं मिल पा रही है, जो अधिकार नहीं मिल पा रहा है, वो सारी चीजें इनको सही ढंग से मिल पाएगा। तो जी हाँ, वो राज्य है बिहार जिन्होंने सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहां किया गया है। निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहां किया गया है, आपको बताना है कि निसार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण कहां किया गया। तो जी हाँ, ये श्रीहरिकोटा से, कहां पर, श्रीहरिकोटा से किया गया है। अगर आप में से किसी का 5 आउट ऑफ 5 आया है तो आप मुझे थम्स अप का इमोजी जरूर भेजें और साथ ही साथ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। चलिए, अगला क्वेश्चन है सबसे अधिक बाघ घनत्व कहां दर्ज किया गया है। सबसे अधिक बाघ घनत्व कहां पर दर्ज किया गया। आप देखेंगे कि बाघ, आजकल बाघ से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्योंकि हमारे देश में इसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर भी चलाया गया 1973 में, तो जिसकी वजह से कि हमारे देश में बाघ की संख्या को बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है, तो जिसकी वजह से ये हमेशा आज से संबंधित आपको क्वेश्चन हमेशा आना चाहिए। तो सबसे अधिक बाघ का घनत्व कहां दर्ज किया गया है, तो बांदीपुर नेशनल पार्क। कहां पर, बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क में सबसे ज्यादा बाघ के घनत्व को देखा गया। वहां पर बाघों की संख्या बहुत ज्यादा एरिया के हिसाब से। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित एवं मोटर योग्य सड़कों को मौलिक अधिकार घोषित किया है। मतलब अब आपके देश में एक सुरक्षित रोड और गाड़ी चलाने योग्य रोड, दैट मीन्स की जो सड़कों का जो क्वालिटी है वो बहुत बेहतर होना चाहिए और इसको सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार का पार्ट माना है। तो आपको बताना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों को, मोटर योग्य सड़कों के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। तो जी हाँ, यह है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद
21 को इन्होंने अनुच्छेद 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित मोटर युक्त सड़कों को मौलिक अधिकार घोषित किया है। भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहां किया है? भारत ने अपनी पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन कोच का सफल परीक्षण कहां पर किया है? तो जी हां, ये भारत ने अपना पहला कि हाइड्रोजन से ट्रेन कोच चलेगा इसका सफल परीक्षण कर लिया है, जिससे कि आगे हो सकता है कि वैसी ट्रेन जो हाइड्रोजन से चलने वाली है वो पूरे देश में चले। इससे क्या होगा कि हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी की तो बचत होगी, डीजल इंजन भी है, डीजल की भी बचत होगी और शायद ट्रेन की जो स्पीड है वो भी ज्यादा बेहतर हो पाएगा और पोल्यूशन भी कम होगा। तो जी हाँ, ये अभी किया गया है कहां पर? चेन्नई में। कहां पर किया गया है? तो चेन्नई में इसका सफल परीक्षण अभी किया गया है। अगला है, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट। भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां शुरू किया गया है? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, दैट मीन्स कि वहां पर हाइड्रोजन से ही इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी। और ग्रीन का मतलब क्या हुआ कि जीरो पॉल्यूशन, दैट मीन्स कि उसमें कोई पॉल्यूशन रिलीज नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन से वहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो वहां पर पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये अभी फिलहाल हमारे देश में गुजरात में किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कहां पर? तो गुजरात में। ठीक है, गुजरात में अभी मेक इन इंडिया के तहत ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को शुरुआत किया गया। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? मतलब ये कह रहा है कि वो कौन सा राज्य है जिस राज्य ने सबसे ज्यादा अंगदान किया है। मतलब कि लोग, अंगदान का मतलब क्या होता है कि जैसे आप जिंदा ही हैं उस समय में आप अंगदान कर दो, इसका मतलब ये हुआ कि आपके डेथ होने की बाद वो शरीर का आपका अंग लेकर के चला जाएगा। जैसे हम लोगों में नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी इंसान की डेथ होती है तो उनको जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, जिससे उसका अंग तो ऐसे भी बर्बाद होता है। लेकिन अगर उस अंग को उस समय में डोनेट कर दें, तो जैसे कि हमारे अंगों का आगे मैं बताऊंगा कि अलग अलग, जैसे आईज हैं, लीवर्स हैं, लंग्स हैं, सब डेथ, इंसान के डेथ होने के बाद भी कुछ घंटों तक वो कामयाब रहता है। तो वैसे कंडीशन में आपके जो आपने अंग को दान किया है, तो वो अंग आपसे ले जा करके और किसी न किसी व्यक्ति को वो अंग जिसको जरूरत होगा उनको दे दिया जाएगा, जिससे कि उसको एक नई जीवन मिल सकता है। तो ये अभी फिलहाल हमारे देश में जो तेलंगाना है, तेलंगाना राज्य में सबसे ज्यादा लोगों ने अब तक अंगदान किया है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। इस तरह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स एवं साइंस के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ जिनको भी 10 आउट ऑफ 10 सही हुआ है, आप फायर का इमोजी भेजिए और साथ ही साथ उन व्यक्ति को भी कमेंट करना है कि किनका कितना आया है। और साथ ही साथ आप मुझे किस प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, तो आप वो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो बाय बाय, सी यू टुमारो।